Hello everyone. We are going to start our one interesting topic that is called positive or negative. टास्क 2 हमें 6 बैंड का होता है. टास्क 2 राइटिंग टास्क 1 3 बैंड, राइटिंग टास्क 2 6 बैंड, ओवरऑल 9 बैंड. और राइटिंग में सबसे अच्छा स्कोर कैसे गेट करेंगे, एक एक चीज को यहां पे क्लियर करेंगे. तो सबसे अच्छी बात मैं आपको टीच करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड Nowadays more people are choosing to socialize online. बहुत लोग एक दूसरे से मिलने की बजाय ऑनलाइन अच्छा उनको लगता है रादर देन फेस टू फेस. मतलब वो प्रेफर करते हैं कि किसी को मिलने की जरूरत ही ना पड़े, बस जो काम चलता है ऑनलाइन चलता रहे. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखो यहां तक हमें जो मिला फेस तक, इसका हम क्या करेंगे, रीफ्रेज. रीफ्रेज क्या होगा, इस लाइन को चेंज करके थ्रू सिनोनिम लिखेंगे. और दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है बच्चे, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. ये क्वेश्चन हो गया. इसका क्या बनेगा, थीसिस लाइन बनेगी. मतलब इंट्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं. एक होता है रीफ्रेज. रीफ्रेज का मतलब है जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है वो हो गया रीफ्रेज. जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो हो गया थीसिस लाइन. और किस तरीके से मैंने इसको लिखा आइए देखते हैं. मैंने लिखा बच्चे, शुरू करता हूं. एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल मीट एंड टॉक टू देयर फ्रेंड्स ऑनलाइन. मतलब क्या हो गया, बहुत नंबर्स के लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग ऐसे हैं जो मिलना और टॉक करना अपने दोस्तों से जस्ट ऑनलाइन ही पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ इन पर्सन. और इन पर्सन होता है फेस टू फेस मिलना. इन पर्सन इज अ सिनोनिम ऑफ फेस टू फेस. मतलब वो ये नहीं करते, फेस टू फेस नहीं होते, वो इन पर्सन होते हैं. यहां पे हमने रादर देन देखा और यहां पे मैंने इंस्टेड, बजाय, उसकी बजाय. क्वेश्चन की डिमांड थी कि आजकल लोग एक दूसरे से मिलने की बजाय ऑनलाइन मिलना पसंद करते हैं, फेस टू फेस नहीं. मैंने लिखा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल मीट एंड टॉक टू देयर फ्रेंड्स ऑनलाइन. बस वो उनको ऑनलाइन ही मिलते हैं इंस्टेड ऑफ इन पर्सन, मतलब कि फेस टू फेस मिलने की बजाय. ये होगी मेरी रीफ्रेज की. यहां तक हो गया मेरा रीफ्रेज. अब बारी आई थीसिस की. थीसिस के लिए मैंने चूज किया इन माय ओपिनियन. मेरे ओपिनियन में दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट. मैं यहां तक भी इसको रोक सकता हूं. मेरे ओपिनियन में भाई ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, बात खत्म. मगर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बैंड स्कोर बहुत अच्छा आए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बॉडी 1 मतलब बॉडी 1 में जो लिखना है और बॉडी 2 में जो लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में जो भी लिखना है वो मैं यहीं पे थीसिस में बता दूंगा. नेगेटिव क्यों है, एज इट कैन लीड टू आइसोलेशन. मैंने बताया था ना कि ये आइसोलेशन को लीड करती है. आइसोलेशन होता है इकल्लापन, आदमी को अकेलापन महसूस होने लगता है. एंड ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स इन लेटर ऑन लाइफ. और प्रॉब्लम्स उसको फेस होती हैं लेटर लाइफ में. लेटर लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा. मतलब मैंने दो व्यूज बता दिए कि मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है. और मैंने नेगेटिव के दो कारण बता दिए कि यार जब ना लोग किसी से फोन पे बात करते हैं ना तो एक तो प्रॉब्लम आती है वो आइसोलेशन की. मान लीजिए अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आपने बस एक ही कमरे में मतलब रहना है, वाईफाई भी मिलेगा, सारा खाने पीने को भी मिलेगा, हर एक फैसिलिटी मिलेगी. यार कितना टाइम रह लोगे, 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे. और जो लोग ना फ्लाइट्स में जाते हैं ना उनको पता है कि लोगों को ना शायद बड़ा क्रेज होता है कि जहाज की, मतलब क्या, वो जो फ्लाइट होती है ना उसमें पता नहीं कितना इंटरेस्ट होता है. इतनी बोरिंग ना और कहीं नहीं होती. जो जो गया है उसको पता है. और आपने एक बात नोट की होगी, जो जो गया होगा, ट्रेन में लोग एक दूसरे से बात करते हैं और जहाज में तो ना बस सीधा आकड़ तौण में किला. मतलब यार तू कौन है, मैं स्टैंडर्ड ही बहुत बढ़ जाता है. और जब वो एयर होस्टेस आती है, वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग, हम मच्छर जाते हैं.
कॉफी भी 100 की आती है, और एक साथ में ना मतलब कि एक वो होता है छोटा सा केक जा दे देते हैं, बिस्कुट होता है, और उसको बड़ा एंजॉय से करते हैं। यहाँ पे 7 रुपए की चाय बाहर मिलते हैं, वो एंजॉयबल नहीं होती, मतलब कुछ भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो लोग फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं, एक तो भाई उसको आइसोलेशन होती है। आइसोलेशन क्या, सुखजिंदर बड़ा खुश है, एक्सपीरियंस हुआ है, वाह। हाँ, कॉफी पी हुई है तेने भी मेरे जैसे। मैं 3 4 पी गया सी दुबई जाना था। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? और वो भी अक जाते हैं ਜਿਹੜੇ 4-5 ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ अपना टॉपिक जो मैंने थीसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, एक तो आइसोलेशन होगी, मैं BP1 च करूंगा अकेलापन, अकेला। BP2 च मैं गल करूंगा उन्हां दी लेटर लाइफ दे प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, ते BP2 च जाके दसूंगा मैं लेटर लाइफ ते जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। कोई ना मैं करदा तुहाडे नाल गल। हुण बॉडी 1 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 चीजां। सब तो पहला मेन पॉइंट एक्सप्लेन, एग्जाम्पल ते ओहदा रिजल्ट। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ ਕੱਲ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, मेरे को बच्चे होना चाहिए 4 चीजें, टास्क, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल और इफेक्ट। आओ एक एक चीज को एक एक कलर से करते हैं। जैसे येलो, टास्क रिस्पॉन्स में येलो में कर रहा हूं। एक एक चीज सीख लो मेरे से बस। टू कमेंट्स विद द व्यू दैट कैन अराइज फ्रॉम पीपल, मतलब क्या हो सकता है। सोशलाइजिंग ऑनलाइन इज दैट इट कैन लीड टू आइसोलेशन। जो सोशल लोग मिलते हैं ना एक दूसरे से, वो लोगों को यार आइसोलेशन कर देगी। बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि यार आइसोलेशन क्या होता है। ये मेरा पॉइंट है, मैंने दिया येलो, येलो में टास्क रिस्पॉन्स दे दिया कि मेरा मेन पॉइंट ये एग्जामिनर कि अगर लोग ऑनलाइन मिलेंगे ना तो बात इतनी है भाई, बात इतनी है कि उनको अकेलापन महसूस होने लगेगा। वो बोलेगा यार मेरे को तेरी बात ना अच्छे तरीके से समझ नहीं आई, इसको एक्सप्लेन करके बताना, मतलब तू कहना क्या चाहता है। तो दूसरे नंबर पे हम करते हैं एक्सप्लेन। कनेक्टर हमने यूज किया टू एक्सप्लिकेट इट, और हमने यहां डाला कॉमा। बिफोर द इंटरनेट people would frequently go out to meet friends in cafes or restaurants. इंटरनेट के पहले ना लोग एक दूसरे से मिलते थे, मिलने जाते थे, कैफेज में जाते थे, सीसीडी में बैठते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। वेयर एज, जबकि नाउ पीपल प्रेफर टू स्टे एट होम इन देयर रूम्स विदाउट मीटिंग अदर्स। बस अब वो ना किसी को मिलना नहीं चाहते यार, अपने कमरे में खुश हैं, बात खत्म। मेरा मेन पॉइंट यही था ना कि लोगों को क्या हो गया, आइसोलेशन होगी। मेन पॉइंट दे दिया। एक्सप्लेन में मैंने कर दिया जब से इंटरनेट आया, मतलब जब इंटरनेट नहीं था ना तो लोग एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, मगर जब से इंटरनेट आया ना वो अपने घर पे रह के खुश हैं, अकेले। एग्जाम्पल देता हूं इसकी। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, कनेक्टर देखो कौन सा यूज किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल, और फिर डाला कॉमा। ये कॉमा बहुत छोटी चीज है मगर पता चलेगा एग्जाम में। अ हेडलाइन वाज पब्लिश्ड बाय, यार आपने ना एग्जाम्पल कोई सच्ची नहीं डालनी होती, ऐसे ही बोल दिया कि हेडलाइन थी, कोई पब्लिश की गई थी। मॉस्को टाइम कोई अखबार है उसका नेम लिख दिया। चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि हेडलाइन पब्लिश्ड बाय फेमस न्यूज़पेपर, आपको श्योर नहीं लिखना होता उस पे। revealed that 50% of Americans are facing depression due to the lack of interaction among people। ये among है, मतलब अमेरिका में 50% से लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है। और ये हेडलाइन एक फेमस न्यूज़पेपर ने पब्लिश भी की थी।
लास्ट पे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट के लिए मैंने कलर और चूज किया, रिजल्ट क्या निकलता है, देयरफॉर, कनेक्टर मैंने यूज किया देयरफॉर, दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन कैन लीड मेनी मेंटल एंड फिजिकल इश्यू। और ये इस तरह की अगर आइसोलेशन चलती रही ना तो बहुत लोगों को मेंटली प्रॉब्लम और बहुत लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी भाई। याद रखिए मैंने पूरा बॉडी पैराग्राफ लिखा है यहां पे, येलो कलर में मैंने बस मेन पॉइंट बताया कि लोगों को आइसोलेशन की प्रॉब्लम, रेड कलर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब से इंटरनेट नहीं था तो वो मिलते थे, बाद में नहीं मिलते। एग्जांपल में दे दिया, चाहे आप अमेरिकन की जगह पे आप कैनेडियन लिख लो, ऑस्ट्रेलियन लिख लो, इंडियन लिख लो, कोई भी कंट्री लिख लो, 50% की जगह पे आप कोई भी परसेंट लिख लो। मॉस्को टाइम अखबार का नाम है, कोई भी अखबार का नाम लिख लो। यार आपने, ये नहीं है ना मैं आपको एक जगह पे बांध रहा हूं कि यही चीज लिखनी है, वो तो आपकी चॉइस है। आपने एग्जाम में ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सबसे पहले पॉइंट देना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जाम्पल और उसका एक रिजल्ट निकालना ही निकालना है। ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 था। डे बाय डे आप बहुत अच्छा होते जाओगे और डेफिनेटली यू पीपल वुड लव कि हाँ यार अब राइटिंग में कमांड बननी शुरू होगी। बॉडी पैराग्राफ 2 में ना मैंने बोला था कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं लेटर लाइफ में। मतलब चेतन कुछ लगता है, मतलब क्या क्या टॉक हो सकती है इसकी लेटर लाइफ में, क्या प्रॉब्लम? यस सर कल को आगे वो अगर कहीं बात करते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। नो, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। लेटर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी उनको लाइफ में? किसी ने किसी से, एक बात बोल दूंगा और सारे समझ जाएंगे, ठीक है? किसी ने किसी से पूछा कि व्हाट इज डेंजरस इन 21st एरा, ठीक है? किसी ने किसी से पूछा व्हाट इज डेंजरस इन 21st एरा, ए था बॉम्ब, तो उन्होंने बोला कि नो। बी था, उन्होंने बोला गन, बोला कि नो। और जो सी था वो था स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। और 21st एरा की सबसे डेंजरस चीज जो है वो है स्क्रीनशॉट, मानो चाहे ना मानो। जो ऑनलाइन बातें करते हैं ना, शायद कहीं ना कहीं जाके इन फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। अब भी तो ना खुशी खुशी डालते हैं ना फोटोज इंटरनेट पे, चैट करते हैं हम किसी से, यार मेरा भरोसे योग है, ये थोड़ी ना कुछ करेगा। फिर पड़ता है कुछ सालों के बाद एक पटाखा और फटता है कि ज्वालामुखी, वो बोलता है कि अब तू भी दुखी अब मैं भी दुखी। तो डेफिनेटली लेटर लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी हम बात करते हैं। बहुत लोग पिक्चर्स भेजते हैं, फोटोज, बिलीव के ऊपर, यार मेरा तो बिलीव है ये क्या कर देगा, और शायद वो बिलीव एक दिन कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मैं ट्रेनर हूं और मेरा फर्ज बनता है कि आपको यूनिवर्सल टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से टीच करूं। जिस दिन टॉपिक ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज का भी होगा ना, तो मैं ऐसे नहीं होगा कि यार इस टॉपिक को स्किप कर दूं, नहीं मैं टीच करूंगा। एग्जाम में कोई पता नहीं कहां से क्या पूछा जाए और मेरे बच्चे को हर काइंड की नॉलेज होनी चाहिए, और हम सब 18+ हैं और वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉलेज। तो मैं पर्सनली, सारे मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे सभी हैं, तो मैं बस इतनी बात करना चाहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू और व्हाट इज बैड। ये ना हो कि आने वाले टाइम में आपको वो चीज का रेग्रेट हो कि यार क्यों किया। तो ये ऑनलाइन प्रॉब्लम तो है ना, आओ देखते हैं, करते हैं क्लियर के क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा। चलो मेरी टॉक में क्या है ये देखो, मैंने बच्चे लिखा फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज, मैं अपने व्यूज को आगे बढ़ाता हूं अभी। सोशलाइजिंग ऑनलाइन कैन एंड इन डिफिकल्टीज इन लेटर लाइफ। जो सोशल मीडिया पे हम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में जाके हमें तंग करेगा ही करेगा, ये बात लिख लो
मानो ना मानो वो आपकी चॉइस है। एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस चीज को अच्छे तरीके से, थोड़ा आपको पता चलेगा। कनेक्टर कौन सा यूज किया? इन अदर वर्ड्स, as conversation and shared photos that had been forgotten can reappear। जो फोटोज, जो चैट की कभी कभी ना वो आपके सामने कहीं ना कहीं से आ जाती है। जो लोग ना फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक कौन कौन चलाता है? बस ऐसे ही रेजेंट करना, रेजेंट ऐसे करना। फेसबुक कौन कौन चलाता है आप में से? चलो वेरी गुड। आप, मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं आपको एक अच्छा। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने आपकी कोई पुरानी सी फोटो के ऊपर कमेंट कर दिया नीचे, बस वो फोटो ना ऊपर आ गई, मतलब सभी को दोबारा वो दिखने लगी। मेरे साथ हुआ। मैंने पहले 2012-13 की फोटो डाली हुई थी। मेरा एक दोस्त ना, एक मेरे को पता है उसमें ऐसे दाढ़ी कुछ नहीं है, बाल गंजे हैं और कुछ भी नहीं है, और उसने नीचे पता क्या कमेंट किया? कोल्ड डूड। एक 10-12 फोटो थी, किसी पे लिखा डैशिंग ब्रो, यू आर सुपर कूल मैन। मैं ना सारिया फोटोज ऊपर आ गई, सारिया फोटोज ऊपर आ गई। मैंने फोन करया, मैं क्या भाई तेन की प्रॉब्लम है, तेन मैं ज्यादा सोहना लगी जाना? मैं क्या तो मैं क्या छेड़ियां नु करना तो उन्होंने करदा नहीं हैगा। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2013 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, आई एम सॉरी दिस नॉट, मैंने अपने व्यूज को स्ट्रेंथ किया। सोशलाइजिंग अगर ऑनलाइन करनी है तो डिफिकल्टी होगी लेटर लाइफ में। कैसे? इन अदर वर्ड्स कनेक्टर को यूज किया। कन्वर्सेशन जो शेयर की जाती है, फोटोज हैड बीन फॉरगॉटन कैन रीअपियर, वो सामने आ सकती हैं। दिस सिचुएशन इज करंटली क्रिटिकल फॉर मेनी पीपल, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। अगेन especially for teenagers who do not think carefully before posting online। कई होते हैं ना जो ऑनलाइन मतलब पोस्ट कर देते हैं बिना सोचे कि क्या है। मैंने भी बहुत सारी फोटोज की हुई है मेरी, और वो खास तौर पे एक बात बताऊं, वो आईडी थी और उसका पासवर्ड मैं भूल गया, और तब थोड़ी पता था कि रमन सर बनेंगे। तब तो ना ऐसे किसी के साथ फोटो डाल के और ऊपर लिखा होता था, इको कॉलेज दे विच पढ़दे असी परिंदे दो। मतलब वो परिंदे पता नहीं कहां उड़ गए कहां नहीं उड़ गए, मगर वो फोटो वहीं पे डली हुई है। तो दिस इज कॉल्ड, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कनेक्टर यूज किया, फॉर इंस्टेंस रिसर्च शोड दैट। देखो हर बार ये नहीं करना ना, एक सर्वे किया, सर्वे एक में सर्वे कर दो, एक में रिसर्च कर दो। एक रिसर्च है, उसने शोड किया दैट इंफॉर्मेशन विच पुट ऑनलाइन रिमेन देयर फॉर एवर। ये बात पक्की है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर दोगे ऑनलाइन ना, वो परमानेंट वहां पे रहेगी ही रहेगी। और इसका क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकलेगा? 10 resurface of conversation and photos can cause embarrassment in later life। मतलब जो आपकी ऐसी बुरी बुरी फोटोज अगर चैट आपकी किसी के सामने आ जाएगी ना, तो वो एम्बेरसमेंट हो जाएगी। एम्बेरसमेंट समझते हो ना? शर्मिंदगी। मतलब चेतन सोचता रह जाएगा, अरे यार क्या थे वो दिन जवानी के, जब मेरे बाल हुआ करते थे, है ना? मतलब तुम कुछ भी सोच सकते। अरे मुझे आ गई तुम्हारी, हाँ शाबाश। वो तेने पीछे क्या ये निगाह टेस्ट वाला लाया होया हैं? हैं वही है? हाँ मैंने सारा पता है। चलो लास्ट ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ, या दोनों बॉडी पैराग्राफ पॉजिटिव या दोनों बॉडी पैराग्राफ नेगेटिव। क्योंकि रिक्वेस्ट ये है, उन्हें क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव और नेगेटिव। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾय और कॉफी, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾय ਜਾਂ कॉफी। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲੋ ਚਾਹ ਤੇ ਆਲੋ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਲਓਗੇ ਕਿ ਠੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਓ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਬॉडी 1 ਤੇ बॉडी 2। yes, in conclusion I believe that online interaction
इंस्टेड ऑफ रियल ह्यूमन वन इज डिस्ट्रक्टिव। मतलब मैं बिलीव करता हूं जो ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है, इंस्टेड ऑफ मिलने फेस टू फेस मिलने की बजाय अगर हम ऑनलाइन करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव होती है नेगेटिव। डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव का सिनोनिम है। और अगर कंस्ट्रक्टिव होती, CON आगे डलता, यहां पे D को, यहां पे वो होती पॉजिटिव। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बोथ आर, ठीक है। ये एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, एज इट कैन कॉज आइसोलेशन, और ये एक कारण बन सकती है आइसोलेशन का, एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन लेटर लाइफ, और लेटर लाइफ में ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो सकती है। कंक्लूजन में कुछ नया नहीं किया, वही बात की, आइसोलेशन की बात की, एम्बैरेसिंग की बात की। तो मैंने बोला कि भाई ये नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है। एग्जामिनर बस आपका ये चीज का फैन होगा, हाँ नेगेटिव नहीं लिखा, डिस्ट्रक्टिव लिखा, वोकैबुलरी है लड़के के पास। यही चीजें होती हैं जिससे बैंड स्कोर आते हैं। तरस खा के बैंड स्कोर कभी नहीं आता। बस एक बार ओवरऑल इसका खत्म करना चाहता हूं आपको। मैंने फर्स्ट टाइम टॉपिक को देखा, टॉपिक में था कि ऑनलाइन बातें करते हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उसकी बात करनी थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में दो चीजें ऐड की, एक रिफ्रेश किया जो स्टेटमेंट को सिनोनिम से, दूसरे नंबर पे थीसिस, और थीसिस में मैंने दोनों पॉइंट बता दिए, एक ये पॉइंट बता दिया और दूसरा ये पॉइंट बता दिया कि भाई मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूंगा। टॉपिक शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने क्या दिया, अपना मेन पॉइंट बताया, उसको एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जांपल दी और उसका रिजल्ट दिया। चार चीजें आपका एग्जाम क्लियर। और ये चार चीजें अगले बीपी में भी, और कंक्लूजन में हमने जस्ट नॉर्मल क्या किया था, वही दो बातें की कि ये डिस्ट्रक्टिव है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, एक आइसोलेशन हो जाएगा और दूसरी चीज हो जाएगी जो हो जाएगा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएंगी। सबसे अच्छा अगर स्कोर लेके आना चाहते हो तो कनेक्टर के ऊपर ध्यान दो, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो, अपने वोकैबुलरी जो वर्ड्स है वो बार बार रिपीट ना हो उनके ऊपर ध्यान दो, और आप कभी भी फेल नहीं होगे, ये रमन का प्रॉमिस है। और दिस इज कॉल्ड माय पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर टाइप होती पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और ये टाइप कभी एग्जाम में आएगी नहीं। आपको जो टाइप आएगी वो आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेफिनेटली आपने एक तरफ जाना है, और ये कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाते ना, एग्जामिनर का इंप्रेशन ये नहीं होता कि यार ये तो लड़का गलत है, ये तो अकेला रहना चाहता है, ये तो शादी के बाद भी तलाक करा देगा, इसको कम पॉइंट दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जैसा जाना चाहते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। और मेरा काम था स्ट्रक्चर समझाना, और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया। दैट्स इट।